ओम शांति। 13 जुलाई 2021। आज की मुरली से मेन पॉइंट पर मनन चिंतन। मीठे बच्चे, शिव बाबा को यह भी लालसा नहीं कि बच्चे बड़े होंगे तो हमारी सेवा करेंगे। वह कभी बूढ़ा होता नहीं, बाप है ही निष्काम सेवाधारी। शिव बाबा कहते हैं, मेरी तो ये भी इच्छा नहीं है कि तुम बड़े होकर हमारी सेवा करोगे, क्योंकि शिव बाबा तो परमात्मा है और आत्मा कभी बूढ़ी होती नहीं है, और बाबा है निष्काम सेवादारी। वह हमें विश्व का मालिक बना खुद परम धाम में जाकर बैठ जाते हैं। गीत है भोलेनाथ से निराला कौन। यह भक्ति मार्ग में गीत गाते हैं, जो भी गाते हैं सब भक्ति मार्ग के हैं। उनको भी अर्थ बाप समझाते हैं। बच्चे भी समझ जाते हैं कि भोलानाथ किसको कहा जाता है। देवताओं को भोलानाथ नहीं कहेंगे। गाया हुआ है, सुदामा ने 2 मुट्ठी अन्न की दी तो महल मिल गए, तो भी कितने समय के लिए? 21 जन्म के लिए। अब बच्चे समझते हैं कि बाप आकर के भारतवासियों को बरोबर हीरे जवाहरों के महल देते हैं। किसकी एवज में देते हैं? बच्चे कहते हैं, बाबा ये तन मन धन सब आपका। बाबा कहते हैं कि सुदामा की मिसाल दी कि सुदामा ने मुट्ठी अन्न के दिए तो बाबा ने क्या दिया? महल दे दिए। तो वो यादगार अभी का है। अभी शिव बाबा क्या करते हैं, हमारा सब कुछ पुराना, तन भी पुराना, मन भी पुराना, धन भी जो कि किसी काम का नहीं है, वो बाबा लेते हैं और हमें उसके बदले में क्या देते हैं? स्वर्ग की बादशाही देते हैं। इन तीनों के बदले में वहाँ पवित्र होता है तन, और खूब धन दौलत और हीरे जवाहरात होते हैं। और शिव बाबा कहते हैं, ये देवताओं को भोलेनाथ नहीं कहेंगे, क्योंकि वो लेकर कखपन लेकर इतनी बड़ी बादशाही नहीं देते हैं। भोलानाथ ही है जो थोड़ा लेकर हमसे तन मन धन हम उस पर अर्पण करते हैं, तो वो हमें सतयुग की बादशाही देता है। बाप समझाते हैं, ज्ञान और भक्ति में रात दिन का फ़र्क है। भक्ति में अल्पकाल के लिए मिलता है, धन है तो सुख है। धन के बगैर मनुष्य कितने दुखी होते हैं। बच्चे जानते हैं, बाबा हमको अथाह धन देते हैं, इसलिए खुशी होती है। सुख धाम में तो सुख की कोई कमी नहीं। हर एक को अपनी अपनी राजधानी है, उसको कहा जाता है पवित्र गृहस्थ आश्रम। आगे शिव बाबा कहते, आत्मा निर्लेप कह देते हैं। अगर आत्मा निर्लेप होती तो क्यों कहते पाप आत्मा पुण्य आत्मा? अगर आत्मा निर्लेप है तो कहा जाए पाप शरीर पुण्य शरीर। अभी तुम जानते हो कि सभी आत्माओं का रूहानी बाप हम रूहों को पढ़ा रहे हैं इस शरीर द्वारा। शिव बाबा कहते, आत्मा है ना, कर्म से निर्लेप नहीं है। जो कर्म करती है वो आत्मा ही भुगतती है। अगर अच्छा करेगी तो अच्छा मिलेगा, बुरा करेगी तो बुरा मिलेगा। वो आत्मा को ही मिलता है, शरीर को नहीं मिलता है। इसलिए हम कहते हैं पुण्य आत्मा पाप आत्मा। ब्राह्मणों को खिलाते हैं, आत्मा आती है कहाँ तो विराजमान होती होगी। ब्राह्मणों आदि को खिलाना भारत में कॉमन बात है। आत्मा को बुलाते हैं, उनसे पूछते हैं, फिर कई बातें उनकी सच्ची भी निकलती है। यह पितर आदि खिलाना, यह भी ड्रामा में नूंद है, इसमें कोई वंडर नहीं खाना चाहिए। शिव बाबा कहते कि ब्राह्मणों को खिलाते हो, पितर आदि को खिलाते हो, आत्मा को बुलाते हैं, ब्राह्मण खाते हैं, वो आत्मा टेस्ट लेती है जिस आत्मा को बुलाते हैं। उनसे पूछते हैं, फिर कई बातें उनकी सच्ची भी निकलती है। लेकिन शिव बाबा ब्रह्मा तन द्वारा हमें पढ़ाते हैं। बाबा तो टेस्ट नहीं लेते, वो तो अभोगता है। बाबा कहते हैं, मैं ये चीज़ों को नहीं भोगता हूँ। ये सब ड्रामा में नूंद है, इसमें वंडर नहीं खाना चाहिए, हैरान नहीं होना चाहिए कि शिव बाबा ब्रह्मा तन में आकर पढ़ाते हैं। ये ड्रामा में नूंद है। गाते भी हैं, हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। उनका नाम ही है पतित पावन। ब्रह्मा विष्णु शंकर को पतित पावन नहीं कह सकते हैं, बाप को ही पतित पावन लिबरेटर कहते हैं। दुख करता सुख करता भी उनको ही कहा जाता, वह है निराकार शिव। हठ योगी हद के सन्यासी और राजयोगी बेहद के सन्यासी में रात दिन का फर्क है।
गाया भी जाता है। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य, उनको भी वैराग्य है, परंतु उनका है घर बार से वैराग्य। तुमको है सारी दुनिया से वैराग्य, उनको पता ही नहीं है कि सृष्टि बदलती है। तुम्हारा है बेहद का वैराग्य, यह सृष्टि खलास होनी है। तुम्हारे लिए नई दुनिया बन रही है, वहाँ जाना है, परंतु पावन होने बगैर तो वहाँ जा नहीं सकते। बाबा कहते जो सन्यासियों का वैराग्य है वो सिर्फ घर बार छोड़ते हैं, लेकिन आप बच्चे बुद्धि से पूरी दुनिया का संन्यास करते हो। मतलब स्थूल चीज़ें हैं जो, और शरीर को नहीं देखते, आत्मा देखते हैं कि यह आत्मा है। तो आत्मा से क्या होता है, हमें बेहद का वैराग्य आता है इस दुनिया से। आत्मा समझने से बेहद का वैराग्य आता है। फिर आत्मा समझ के हम जब बाबा को याद करते हैं, शिव बाबा का, तो हम क्या बन जाते हैं, पतित से पावन हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं, और वही नई दुनिया में जा सकते हैं और कोई नहीं जा सकता। घर भी नहीं जा सकते, परम धाम भी हम पवित्र होकर ही जा सकते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करने से माया एकदम भाग जाएगी। बाप को याद नहीं करते तो माया फिर तंग करती हैं। कहते हैं बाबा हमको माया के तूफ़ान बहुत आते हैं। अच्छा, बाप को बहुत प्यार से याद करो तो तूफ़ान उड़ जाएंगे। बाबा कहते बहुत से प्यार करो, मुझे बहुत प्यार से याद करोगे तो माया के तूफ़ान नहीं आएंगे। वरदान, ज्ञान की पॉइंट्स को हर रोज़ रिवाइज कर समाधान स्वरूप बनने वाले बेगमपुर के बादशाह भव। आज बाबा ने वरदान दिया है, बेगमपुर के बादशाह भव। बेगमपुर के बादशाह कैसे बनेंगे, जब हम हर वक्त ज्ञान की पॉइंट रिवाइज करेंगे, और ज्ञान की पॉइंट रिवाइज करने से ही हम हर समस्या को सॉल्व कर सकते हैं। व्यर्थ संकल्पों से हम किसी भी समस्या को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें ड्रामा शब्द की स्मृति में आगे बढ़ना है। भाई ड्रामा में है ये, फिर ये पुराने संस्कार हमारे दास बन जाएंगे, लेकिन पहले हमें बादशाह बनना है। मैं आत्मा प्रकृति के मध्य में विराजमान, इसमें स्थित हो, फिर शरीर से काम कराना है। ये हो गया बादशाह। फिर इस बादशाही से हम तख्त नशीन बनेंगे, अर्थात स्वर्ग के मालिक बनेंगे, और उस स्थिति को हम यहाँ भी अनुभव करेंगे। स्लोगन, हर एक को सम्मान देना ही सम्मान प्राप्त करना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।